हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? अच्छे ही होंगे। तो बात करते हैं अब आपके अपने शहर खरगोन, जो कि निमाड़ शहर फेमस है। खरगोन शहर में हमारे द्वारा सिलेक्शन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस खरगोन में शुरुआत कर दी गई है, जो कि विगत 30 अक्टूबर 2022 से कंटिन्यू चलते आ रही है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ नर्सिंग के समस्त प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी, जैसे कि एनएचएम स्टाफ नर्स, जिसकी परीक्षा 7 फरवरी 2023 मंगलवार को होने जा रही है। दूसरी एमपी व्यापम के एग्ज़ाम, जो कि अभी फिलहाल में आई थी, स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम, जो परमानेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी एमपी के अंदर, जिसके स्टार्टिंग हमारी कोचिंग की एमपी व्यापम के क्रैश कोर्स से ही की गई थी। और मैं आपको बेहद खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि जो एमपी व्यापम के क्रैश कोर्स के माध्यम से हमारे पास जो 42 स्टूडेंट्स थे, 42 स्टूडेंट्स में से हमारे 5+ सिलेक्शन, 42 स्टूडेंट्स में से आउट ऑफ 42 में से हमारे 5 स्टूडेंट्स अभी हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। ग्रुप 5 में 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं हमारे ग्रुप 5 में। और अभी पता ही होगा आपको वैकेंसियों में एमपीसीएचओ, रेलवे, एम्स, ईएसआईसी, तो ये सभी प्रकार की मेडिकल कॉलेज, सारी वैकेंसियों की तैयारी अब आपके अपने खरगोन में आप कर सकते हैं। आप हमारा पता है प्रगति फोटोकॉपी के बिल्कुल सामने लक्ष्य एकेडमी के ऊपर सिलेक्शन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस खरगोन। मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, जब भी आप आएँ संपर्क कर सकते हैं। तो आज ये हमारा यूट्यूब पर पहला वीडियो है, तो हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं सिलेक्शन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। तो आज हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लास की। तो हमारा एक पहला टॉपिक है आज की, हम बात करते हैं। तो एक टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है सर हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीबॉडीज़ की। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि जब भी हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की, तो सर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। यदि बात करें तो सर हमारे बॉडी में नॉर्मल, आपको पता ही होगा प्रोटीन कितना, तो हमारे बॉडी में यदि मान लो जो 100 ग्राम है, तो 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर हमारे सर बॉडी में ब्लड के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। और सर प्रोटीन के अंदर से आपने सुना होगा एल्ब्यूमिन, जो कि 4.3 ग्राम पर डेसीलीटर है सर एल्ब्यूमिन का लेवल। और सर बात करते हैं ग्लोबुलिन की, जो कि ग्लोबुलिन का लेवल 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर है सर। और सर आपने बताया होगा कि प्रोटीन के अंदर कहीं ना कहीं हम बात करते हैं फाइब्रिनोजन की और कुछ अदर प्रोडक्ट्स की, पर सर हम बात कर रहे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। तो मैं बताना चाहूँगा कि सर ग्लोबुलिन्स, और ग्लोबुलिन्स के भी 3 टाइप। ग्लोबुलिन्स की यदि बात करते हैं हम टाइप की, तो ग्लोबुलिन्स मेनली हमेशा 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, और सर लास्ट में गामा ग्लोबुलिन। और सर ये गामा ग्लोबुलिन को ही हम बोलते हैं सर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये गामा ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज, यही है सर हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और सर हम बात करते हैं जब भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, तो सर इम्यूनोग्लोबुलिन्स में हम प्रभु से ईश्वर से क्या मांगते हैं सर? हम प्रभु से यही बोलते हैं यदि हमें कम दे तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो हम बात करते हैं सर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन। तो प्रभु से जब भी गम दे, तो जब भी गम भगवान देता है हमें, तो गम देने के साथ साथ वो हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो सर ये गामडे अपने आप में सर इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज का काम करती है सर, जिसका नाम है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgD इम्यूनोग्लोबुलिन D और IgE। अब बात करते हैं सर जी की, इम्यूनोग्लोबुलिन जी की। जी से बनने वाले एमसीक्यू सारे नर्सिंग परीक्षाओं में तो खासकर सुना होगा कौन सी एंटीबॉडी है सर जो प्लेसेंटा क्रॉस करती है। तो सर सबसे फर्स्ट एंटीबॉडी, ऐसी एंटीबॉडी एक ही है जो क्या करती है सर, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, ऐसी एक ही एंटीबॉडी है सर जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। तो कौन सी है सर? IgG, जो इजीली आराम से जा सकती है सर। इससे और क्या एमसीक्यू बन सकता है सर? क्रोनिक इन्फेक्शन, सर कुछ समय से 6 महीने से ज़्यादा समय का इन्फेक्शन हो रहा है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्रोनिक इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबॉडी सर आपको देखने को मिलेगी पॉजिटिव? तो सर क्रोनिक इन्फेक्शन में बनने वाली एंटीबॉडी का नाम है सर IgG। और सर आपको पता ही होगा IgG की बात करते हैं तो सर इसका साइज कैसा होता है सर? मोनोमर होती है। इसकी बात करें इसके मोलिकुलर वेट की, तो 1.5 से 2.25 लाख के आसपास का मोलिकुलर वेट होता है सर। हम बात करते हैं IgA की, तो सारे बॉडी सिक्रेशंस में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है सर? बॉडी सिक्रेशंस में, तो बॉडी सिक्रेशंस में पाई जाने वाली सर एंटीबॉडी का नाम है हमारे IgA। सर बात करते हैं IgM की। IgM सर सबसे बड़ी बात करें तो सर ये पेंटोमर होती है और इसका मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा होता है, 7.5 से 9 लाख के आसपास। और सर ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। तो कौन सी एंटीबॉडी है सर जो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती है? तो सर प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती है तो सर वो है IgM, कांट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, कांट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। सर ये प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं करती है सर। उसके अलावा IgD, इसके बारे में इतने आज तक एमसीक्यू पूछे नहीं गए तो इसका इतना महत्व नहीं है।
और बात करते सर आईजीई, तो आईजीई की बात करते सर जितने भी एलर्जी कंडीशन होगी, एलर्जी इन्फेक्शन होगा एलर्जी कंडीशन में, तो सारे एलर्जी कंडीशन में हमें देखने को मिलेगी। तो कौन सी एंटीबॉडी, कोई सी भी एलर्जी हमारी बॉडी में हो रही है, उदाहरण के लिए डॉग बाइट हो गया, कुछ ना कुछ हमें कुछ किसी ने कुछ काट लिया, तो कुछ भी चीज़ों में सर एलर्जिक इन्फेक्शन होगा तो कौन सी एंटीबॉडी आएगी सर, आईजीई आएगी। और सर ब्लड में भी ऐसी होती है, सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम ब्लड में कौन सी वाली, आईजीजी, सबसे कम ब्लड में पाई जाने वाली आईजीई, सेकंड मैक्सिमम में पाई जाने वाली आईजीए। तो सर ये कुछ हमारे एंटीबॉडीज है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के माध्यम से हमने हमारे आज यूट्यूब के माध्यम से पहली क्लास की शुरुआत की है, जिसमें हम आपका सहयोग, हमें आपका सहयोग की बड़ी हमारे इच्छा है कि आप हमें सहयोग करेंगे और हम ऐसे ही क्लासेस लाते रहें। तो आप सभी से निवेदन है हमारी क्लासेस को अच्छे से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नर्सिंग के हर उस विद्यार्थी तक पहुँचाएं जिसकी आवश्यकता रियल में चाहता है। वो नर्सिंग सारे सरकारी हॉस्पिटल, नर्सिंग की समस्त प्रकार के हॉस्पिटलों, मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और अपने परिवार का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कोचिंग का एक बार जस्ट नाम बताना चाहूँगा, सिलेक्शन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस, जो कि खरगोन में है। आप जब भी आएँ, और दूसरी बात बताना चाहूँगा, अभी 7 फरवरी एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्जाम है और फिलहाल में आपको यूपी स्टाफ नर्स, जो कि वैकेंसी 220 के आसपास वैकेंसी है, और एम्स 2023 नॉर्सेट 2023 जिसकी एग्जाम 17 सितंबर के आसपास है। तो आप तैयारी के लिए जल्द ही हमारे द्वारा नया बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम नए बैच की शुरुआत की जाएगी नॉर्सेट 2023 के लिए खासकर। तो मार्च के आसपास नए बैच की जब भी शुरुआत होगी, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों के माध्यम से जरूर बता दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।